हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे और जो भी आज बीता मैच नंबर 9 ऑफ 45 मैचेस टू बी प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप। और आज का मैच था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एट फिरोज शाह कोटला। और फिरोज शाह कोटला की बहुत यादें हैं क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और उस ग्राउंड को हमने देखा है। उसके बाहर वाले छोटे ग्राउंड में मैंने खेला भी है, अंदर तो कभी मौका नहीं मिला। तो आई थिंक वो एक कसक जो है वो दिल में रह गई। बट एनी टाइम फिरोज शाह कोटला का मेंशन आता है तो वो मैचेस हमने काफ़ी देखे हैं। एंड तो वो एकदम से मुझे यहाँ बॉम्बे में बैठे बैठे हो रहा था कि यार काश मैं दिल्ली में होता तो ये मैच देखता। बट खैर जो भी है, नहीं देख पाए तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर टीवी पे देखा। और आज के मैच की बात करूँ तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान उन टीमों में से है जो अपने दिन पे कुछ भी कर सकती है, तो यू नेवर नो, आप उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। राशिद खान, उनको तो खैर पूरी दुनिया जानती है। मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, एंड उनके जो ओपनर हैं गुरबाज, वो केकेआर के लिए अभी सीज़न में खेल रहे थे, बहुत हार्ड हिटर हैं और बहुत अच्छे हैं। एंड नवीन उल हल्क, उनको तो अब हर कोई जान गया है कि शायद अफगानिस्तान के लिए खेल के उतना नहीं जाना, आईपीएल में खेल के लिए उनको किसी ने नहीं जाना। लेकिन जब विराट कोहली से उन्होंने लड़ाई कर ली तो आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सब के रडार पे, और जो फैंस है, ऑडियंस है और विराट कोहली के डायहार्ड फैंस हैं, उनके तो रडार पे वो आ गए थे। तो चलिए मैच की बात करते हैं। आज इंडिया ने अश्विन को नहीं खिलाया और उनकी जगह जो है शार्दुल ठाकुर टीम में आए। तो मे बी उसका रीज़न ये लग रहा था कि लास्ट मैच जो फिरोज शाह कोटला में हुआ वो साउथ अफ्रीका श्रीलंका का हुआ था और साउथ अफ्रीका ने 429 का एक जो है स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर किया था वहाँ पे। और सच कहूँ तो वो पिच लगी नहीं रही थी कि फिरोज शाह कोटला की पिच है। तो कह रहे हैं कि विकेट रिले हुआ है, उस पर थोड़ी घास भी छोड़ी है ग्राउंड्समैन ने ताकि बाउंस मिले, अच्छा बाउंस मिल रहा था उस वाले मैच में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ तो एटलीस्ट मोहम्मद शामी को खिलाना चाहिए था। अब अफगानिस्तान के साथ तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, है ना। जितने बैटर्स हैं उनको कर देना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ी टीम के साथ मैच नहीं है कि चलिए आपका लास्ट तक पहुंच गया तो ज़रूरत पड़ेगी। बट बहरहाल मोहम्मद शामी को एक बार फिर अभी तक नहीं मिली है जगह टीम में। तो स्टार्ट करते हैं आज के मैचेस के चुनिंदा टॉप मोमेंट से। तो फर्स्ट ओवर में जो था, बुमराह ने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छी बॉल उनकी पड़ रही है टप्पे पे, इन स्विंग बहुत अच्छी निकाल रहे हैं वो। एंड सेकंड ओवर सिराज ने किया तो सिराज जो है आउट स्विंग करा रहे थे। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था कि एक तरफ से बुमराह हैं जो अंदर ला रहे हैं और सिराज हैं जो बाहर लेके जा रहे हैं। बैट्समैन को एक गेसिंग गेम चलता रहेगा, यू नेवर नो की एक तरीके की बॉल आ रही है। तो इब्राहिम ने जो है एक बहुत अच्छा चौका मारा, सिराज को स्ट्रेट ड्राइव मारा था, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन शॉट था। और ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस है कि कैसे अफगानिस्तान की टीम अब ग्रेजुएट कर रही है, मच्योर हो रही है, उनके क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रॉपर जो बड़ी टीमें जैसे खेलती हैं स्टार्टिंग के ओवर्स में, नई बॉल के साथ ज़्यादा आपको इधर उधर आड़ा तिड़ा खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप वी में खेलिए। तो ऐसा उन्होंने वो शॉट मारा। सेकेंड ओवर की चौथी बॉल पे एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आया फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर हम बैटिंग बॉलिंग में इतना उलझ जाते हैं कि फील्डिंग पे उतना हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इंडिया की फील्डिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में काफ़ी ऑन पॉइंट रही है और उसका उन्होंने हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा एक फील्डिंग का मुजाहरा किया कि उन्होंने एक चौका रोका, शॉर्ट चौका था। और ऐसे मैचेस में या आप किसी भी मैच की बात करें, ये वो मोमेंट होते हैं जो पूरी साइड को अपलिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद थर्ड ओवर में जो है चौका मारा इब्राहिम ने सिराज की बॉल पे, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग थी, स्क्वायर लॉन और मिड ऑन के बीच में से उन्होंने गैप निकाला और बहुत ही कमाल का शॉट था। अगेन मैं जैसा पहले कह रहा था कि ये जो शॉट्स है ना, ये मच्योर क्रिकेट टीम, मच्योर क्रिकेटर की निशानी एक तरीके से मैं कहूँ कि स्टार्टिंग के ओवर्स में जब बॉल घूम रहा होता है और नया होता है तो वैसा। उसके बाद थर्ड ओवर में एक एलपीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट दिया, डीआरएस लिया गया और देखा कि वो विकेट पे मिसिंग था। बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था। एंड आजकल जैसा मैंने अभी पीछे भी अपने एक उसमें कहा था एपिसोड में कि अंपायर्स को भी उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा क्योंकि डीआरएस आ गया। अब अंपायर्स को भी आई एम श्योर अंदर से बहुत बहुत जिटरी लगता होगा, बहुत ही एंग्शियस होते होंगे जब बॉल पैड पे लगती होगी कि यार ये है नहीं है, बाई चांस प्लेयर रिव्यू ले लिया, ऊपर जाके लगा कि लग रही थी, मेरी क्रेडिबिलिटी लाइन पे आ जाएगी। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, क्रेडिट टू दी अंपायर। एंड फिर फिफ्थ ओवर में गुरबाज ने एक चौका मारा सिराज को,
स्क्वायर ड्राइव बहुत ज़बरदस्त मारी एंड उनकी टाइमिंग एकदम लाजवाब थी, मतलब एकदम बैट के बीचों बीच। तो ये मुझे बहुत अच्छे शॉट्स लग रहे थे। एंड सिराज का जो था मतलब अभी एक फैक्ट बताया गया कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग बॉलर्स इन द फर्स्ट 10 ओवर। अभी तक 32 विकेट ले चुके हैं वो पहले 10 ओवर जो पावर प्ले होते हैं उसके अंदर। लेकिन आज थोड़ा वैसे नहीं लग रहे थे। खैर बहरहाल 5th ओवर में गुरबाज ने सिराज को एक और चौका मारा, इस बार उन्होंने कवर्स पे मारा। तो सिराज थोड़े आज आउट ऑफ लग रहे थे कि टच उतना उनका वो रिदम और उस तरह की बॉल आज नहीं पड़ रही थी एंड विकेट से भी कोई खास असिस्टेंस नहीं थी। तो गुरबाज और इब्राहिम उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप एंड छठे ओवर में जो है फिर फाइनली इंडिया को विकेट मिला। एंड ये जो बॉल थी वो बुमराह की बॉल थी, ये पड़ के हल्की सी बाहर गई। अब तक जैसा मैंने बताया वो अंदर डाल लेते, ये ज़रा सी बस इतना ही डिविएशन था, बाहर गया और एज लगा और राहुल ने पीछे बहुत अच्छा कैच लिया। एंड केएल राहुल क्योंकि अब इंडिया के कीपर हैं इस समय, तो बहुत अच्छा उन्होंने ये कैच लिया। एंड अफगानिस्तान वॉज 32 फॉर 1। एंड 7th ओवर में एक सिराज ने शॉर्ट बॉल मारी रहमत को, वो बहुत अच्छी एक बॉल थी कि वहाँ से एक लग रहा था ओके सिराज अब अपना एक इंटेंशन दिखा रहे हैं, वापस से लेके आना चाह रहे हैं। एंड फिर उसके बाद 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या को लाया गया एज अ फर्स्ट बॉलिंग चेंज। एंड उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर आए और गुरबाज ने उनको पहला छक्का मारा, ये मैच का पहला छक्का था जो शार्दुल ठाकुर को पड़ा। एंड इस और उन्होंने इसके लिए जैसा मैंने यहाँ पे एक लिखा था बड़ा अच्छा उन्होंने अपना वेट ऐसे ट्रांसफ़र किया और मिड ऑन के ऊपर से मारा ये शॉट जो कि बहुत अच्छा था। एंड बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर अफगानिस्तान वॉज 48 फॉर 1। बहुत अच्छी और बहुत वॉचफुल स्टार्ट करी उन्होंने, अननेसेसरी ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, एक विकेट ऑलरेडी जा चुका था। तो एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक इंडियन बॉलर्स के लिए था कि यार एक आधा विकेट और मिलना चाहिए था, एक विकेट तो कम है, बट अगेन क्रेडिट टू अफगानिस्तान एंड बिना रिस्क के उन्होंने क्रिकेट खेला यहाँ पे। एंड इसी बीच पे फिर एक हुआ वाकया कि 11th ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बीमर मारी, वो थोड़ा सा ऑड मोमेंट था विच फॉर विच ही अपोलोजाइज्ड एंड इट वाज लाइक अ नो बॉल। एंड अगला फिर उन्होंने जो उनका फ्री हिट था वो बचा लिया उन्होंने। एंड फिर 12वें ओवर में जो था एक हार्दिक पांड्या का मैंने लिखा कि उन्होंने एक ऑफ कटर डाला जिससे विकेट मिला, सॉरी बैट। तो 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या को एक विकेट मिला, उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाला गुरबाज को, गुरबाज ने पुल मारा एंड बाउंड्री पे बहुत बढ़िया कैच लिया शार्दुल ठाकुर ने, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डिफ़िकल्ट जो होता है ये इस तरह का कैच पकड़ना। एंड 21 रन बनाए 28 बॉलों में उन्होंने। बहुत डिफरेंट इनिंग थी गुरबाज की। जनरली गुरबाज थोड़े अटैकिंग बैट्समैन है, केकेआर में भी आपने उनको देखा था, बट आज थोड़े वॉचफुल थे और उतना मेरे ख्याल से आज या तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा ये सोचा कि मैं रुक के आगे मारूंगा, वट एवर इट वॉज, शायद उनका नेचुरल गेम नहीं था वो। एंड इससे पहली वाली बॉल पांड्या ने ऑफ कटर डाली थी जो पड़ के ऐसे अंदर आई थी जैसे ऑफ स्पिनर की बॉल हो। और अगली बॉल जिस पे ये आउट हुए शॉर्ट पिच बॉल पे, ये 140 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी। तो मतलब डेफिनेटली बैट्समैन जो थे डबल माइंड में आ गए होंगे एंड इंस्टिंक्टिवली पुल मारा जो कनेक्ट नहीं हुआ और आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए अफगानिस्तान के कैप्टन हशमुदुल्ला शाहिदी और उनके साथ रहमत अभी भी बैटिंग कर रहे थे। एंड फिर यहाँ पर बात एक चली कि मोहम्मद शामी ने हैट्रिक ली थी अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 में एंड आज वो ड्रिंक्स लेकर आ रहे थे, तो वहाँ से एक वो मेमोरी जो है वो जोड़ी गई। खैर ड्रिंक्स के बाद जो है जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि विकेट मिलता है, तो इंडिया को भी यहाँ पे विकेट मिला। रहमत आउट हुए 16 रन बनाकर 22 बॉलों में, डीआरएस लिया गया और अंपायर्स कॉल जो थी उसको स्टे किया गया। एंड अफगानिस्तान वॉज नाउ 63 फॉर 3 इन 13 ओवर। इसके बाद जो है 5th डाउन जो है उमर जाई आए और अब इनके साथ पार्टनरशिप जो बनानी थी वो हशमत जो कैप्टन थे उनको बनानी थी, क्योंकि अब 63 फॉर 3 एकदम से हो गए। आपने 10 ओवर तक तो ठीक है रिजर्व क्रिकेट खेला और अब 2 विकेट फटाक से आपके जो है वो निकल गए, तो अब आपको यहाँ से, और दोनों सेट बैट्समैन जा चुके थे, अब हशमत भी और उमर जाई दोनों ने अपनी इनिंग जो है वो 0 से ही स्टार्ट करनी थी। तो यहाँ पे फिर बात आज हुई विराट कोहली की भी, क्योंकि विराट कोहली पवेलियन जो है आज फिरोजशाह कोटला में उसकी चर्चा हो रही थी कि बहुत ही कम, मेरे को तो याद नहीं आ रहा किसी और क्रिकेटर का ऐसा हुआ हो कि जब वो खेल रहा हो उसी टाइम पे उसके नाम पे एक पवेलियन रख दिया गया हो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए। वाइल ही इज प्लेइंग देयर इज अ पवेलियन नेम्ड आफ्टर हिम, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
17th ओवर में रोहित शर्मा जडेजा को लेकर आए एंड फिर जडेजा जो है अपना ये लगा लीजिए कि अब आप ये देखिए कि अक्षर पटेल जो हैं वो इंजर्ड होके बाहर हो गए, उनकी जगह अश्विन को एज अ स्पिनर लेकर आया गया एंड शामी आउट चल रहे हैं और शार्दुल इन चल रहे हैं, तो टीम में जो है अभी बड़ी उलट पुलट चल रही है। तो ऐसे में आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जब पांड्या और शार्दुल का उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो जडेजा अच्छा बॉल डाल दे, तो उन्होंने डाला एंड 21 ओवर में जाके फिर अफगानिस्तान 86 फॉर 3 उनका स्कोर पहुंचा। 21वें ओवर में एक स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश की जो चौका गया एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि बाउंड्री आई आफ्टर 53 बॉल्स, यू नो लाइक थोड़ा कंटेन किया हुआ था क्योंकि शुरुआत में तो रन आ रहे थे काफ़ी अच्छे, बट फिर इन बीच के ओवर्स में उतने रन नहीं आए एंड यहाँ पर जडेजा ने जो है एक नो बॉल डाल दिया, जो कि कहा जाता है क्रिकेट में स्पिनर के लिए तो क्राइम है, यू नो। एंड जडेजा का थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है नो बॉल को लेके कि वो डालते हैं वैसा वाला। एंड फिर 24वें ओवर में जो है डाउन द ग्राउंड अजमत ने एक छक्का मारा जो कि कुलदीप यादव को पड़ा, बहुत ज़बरदस्त शॉट मारा था उन्होंने ये। एंड फिर 24वें ओवर में एक और छक्का पड़ा एंड ये 69 मीटर का छक्का ओवर लॉन्ग ऑफ एंड 50 रन्स की जो है पार्टनरशिप इनकी पूरी हुई। एंड 27वें ओवर में एक लॉफ्टेड जो है छक्का मारा गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये अजमत ने मारा। तो अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि अफगानी बैट्समैन जो है अब थोड़ा सा फ्री फ्लो में आ गए हैं, अब थोड़ा सा रन बनाएंगे। एंड फिर 29 ओवर में अजमत ने जो है चौका मारा, ये मिड ऑन के ऊपर से सिराज को मारा एंड ये काफ़ी अच्छा टाइम किया हुआ शॉट था। एंड 29 ओवर की तीसरी बॉल पे एक और चौका बड़ा, इस बार विड्थ दी और ये पॉइंट के ऊपर से जो है स्लैश करके सेकंड बाउंड्री जो है उन्होंने बटोरी। 31st ओवर में एक और चौका पड़ा, हशमत ने मारा, ये बुमराह के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था एंड इसी के साथ 150 जो है पार्टनरशिप इनकी पूरी हुई। एंड ये एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान की 3rd हाईएस्ट पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड कप थी। एंड फिर 31st ओवर में जो है हशमत ने सिराज को 3rd मैन के ऊपर एक और चौका मारा। अजमत ने अपने 50 पूरे किए 60 बॉलों में, बहुत ज़बरदस्त पारी उन्होंने यहाँ पर खेली क्योंकि बिल्कुल इजी नहीं होता अगेंस्ट इंडिया, बड़ी टीम है, बड़े बॉलर्स हैं, बुमराह बिग नेम, सिराज बिग नेम, कुलदीप यादव, जडेजा, पांड्या, शार्दुल ठाकुर, दे आर कमिंग एट यू, और उनके बीच पे रह के अगर आप 50 बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। फिर 32 ओवर में हशमत उल्ला ने एक चौका मारा हार्दिक पांड्या को, तो बाउंस के बिल्कुल ऊपर आके कट शॉट पॉइंट के ऊपर से मारा, बड़ा ज़बरदस्त शॉट था। उनके 50 पूरे हुए 58 बॉल्स में और उनका ये 17th 50 था ओडीआई मैचेस में। अगेन बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स, लाइक आई सेड कैप्टन है, कैप्टन वाली पारी खेली क्योंकि फटाक से 2 विकेट चले गए थे एंड अफगानिस्तान को ज़रूरत थी कि ये 2 नए बैट्समैन जो आ रहे हैं जो हैं वो पार्टनरशिप बनाएं और आगे लेके जाएं। फिर 32वें ओवर में एक छक्का मारा, ये हार्दिक पांड्या ने फिर से एक छोटा बॉल डाला एंड उसको छक्का मारा 3rd मैन के ऊपर से। नाउ स्कोर वाज 173 फॉर 3 इन 33 ओवर्स। तो बांग्लादेश धीरे धीरे अब कंसोलिडेट करके एक अच्छे बड़े स्कोर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 33rd ओवर में एक और छक्का पड़ा, इस बार अजमत ने मारा कुलदीप यादव को और ये 85 मीटर का छक्का था, काफ़ी बड़ा छक्का। फिर 34th ओवर में अजमत ने एक चौका मारा डीप स्क्वायर लेग पे हार्दिक पांड्या को एंड 34th ओवर में फाइनली हार्दिक पांड्या ने एक विकेट लिया और अपने आप को, क्यों आज उनका बर्थडे था, उन्होंने अपने आप को बर्थडे प्रेजेंट दिया। ये चेंज ऑफ पेस ऑफ कटर थी और ये सीधा जाके ऑफ स्टंप के बिल्कुल जो है ऊपर जाके लगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त और चालाकी से की हुई बॉल थी क्योंकि पिच से उतनी ज़्यादा मदद जो है वो मिल नहीं रही थी, तो आपको फिर चेंज ऑफ पेस और इन्हीं सब चीज़ों पर रिलाय करके विकेट लेना था। तो अजमत का उन्होंने विकेट लिया, अजमत 62 रन बनाए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली मेरे हिसाब से। एंड 6ठे नंबर पे फिर मोहम्मद नबी आते हैं और 34th ओवर में उन्होंने चौका मारा, स्मार्ट क्रिकेटिंग शॉट था ये, इन्होंने हार्दिक पांड्या की जो है वो पेस यूज़ करी और एक चौका मारा। उसके बाद 36th ओवर में अफगानिस्तान वॉज 200 रन ऑन बोर्ड फॉर 4 विकेट्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था। लास्ट के 10 ओवर में अगर आप ये मान लीजिए 80-90 के आसपास का कोई भी स्कोर आ जाता है तो 280, 290 या इवन 300 आप अचीव कर लेते हैं। काफ़ी कंपेटिटिव स्कोर है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे, जिसके पिच का अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरफ जा सकती है।
तो इसके बाद जो है शार्दुल और हाँ, तो अजय जडेजा को इस टाइम पे जो है देखा गया अफगानिस्तान ड्रेसिंग रूम में। वो उनके कोच हैं फॉर दिस वर्ल्ड कप कैंपेन। वो काफ़ी अच्छा हमारे लिए रिफ्रेशिंग मेमोरीज थी फ्रॉम 90s। तो 39th ओवर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा स्लॉपी वर्क हुआ फील्ड में। बुमराह जो थे फाइन लेग पे, उन्होंने वहाँ से थ्रो मारा। तो पहले तो राहुल ने वो थ्रो कलेक्ट नहीं किया, ठीक से छोड़ा, और बुमराह के ठीक केएल राहुल विकेट कीपर के ठीक पीछे विराट कोहली थे, जिनको कवर करना चाहिए था आके, जो होता ही है, रेगुलेशन चीज़ है, क्रिकेट में करते हैं। वो भी अपना कवर में खड़े थे, तो बस खड़े ही रहे, उन्होंने भी कवर नहीं किया और बॉल चली गई और एक एक्स्ट्रा रन हुआ। नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ विराट कोहली, जब आसपास हो तो इस तरह का हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये वाकया एक हुआ। एंड इसमें फिर यहाँ से 40th ओवर में थोड़े जो है हशमतुल्लाह जो कैप्टन, उनको थोड़े थोड़े क्रैम्प आने शुरू किए। थोड़ी रिजवान की याद आई, जो उन्होंने पाकिस्तान के जो बैट्समैन ने एक पारी खेली श्रीलंका के खिलाफ, एंड उन्होंने कहा भी मैच के बाद कि थोड़ी एक्टिंग थी और थोड़े सच के क्रैम्प थे। तो आई थिंक अब जिसको भी क्रैम्प पड़ेंगे तो आप एज एन ऑडियंस सोचेंगे सही में कर रहा है या इसको पढ़ रहे हैं। नॉनदलेस तो हशमत ने जो है क्रैम्प पड़ने के बाद भी अच्छा भाग के 1-2 रन लिए। बहुत बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी। 41st ओवर में उन्होंने एक चौका मारा सिराज के ऊपर। तो सिराज का तो आज पता चल गया था दिन नहीं है, बॉल उनकी उतनी नहीं पड़ रही, बाउंड्रीज कंटिन्यूसली लीक कर रहे थे वो। एंड फिर 42nd ओवर में LBW आउट हुए। हशमत जो है वो रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे, एंड वो रिवर्स स्वीप उनका नहीं हुआ, एंड बॉल पैड पे लगी। बेसिकली उन्हें भी पता था, नॉन स्ट्राइकर को भी पता था कि आउट है, बट एक डेस्परेट अटेम्प्ट था, क्योंकि सेट बैट्समैन थे, अपने 100 के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे वो। एंड उन्होंने लिया कि शायद बाई चांस कुछ इधर बॉल या तो मिस कर जाए, ऊपर चली जाए, बाई चांस कुछ हो तो बच जाऊँ। तो उन्होंने 80 रन मारे 88 बॉल्स में, जो कि मेरे हिसाब से अंडर प्रेशर बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी। बहुत अच्छा खेले वो, और उन्होंने रिवाइव किया। एंड स्कोर पहुंचा अफगानिस्तान का 225 फॉर 5। और कुलदीप यादव ने अपना 10 ओवर का जो कोटा है वो ख़त्म किया। एक विकेट लिया 40 रन पे, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छा कंटेन किया, टप्पा बहुत अच्छा पड़ रहा था उनका। तो कुलदीप यादव के लिए तो अभी तक टूर्नामेंट बहुत सही जा रहा है। एंड फिर 44th ओवर में विकेट मिला नजीब का। इनको कोहली ने कैच किया बुमराह की बॉल पे, स्लो बॉल ऑफ कटर थी। अगेन बुमराह आज बहुत चालाकी से बॉल डाल रहे थे, तो क्योंकि विकेट उन्होंने पढ़ ही लिया था बहुत अच्छे से, उतनी पेस और उतना कुछ उनको असिस्टेंस नहीं है। तो फिर आए बैटिंग करने के लिए राशिद खान। एंड ऑफ लेट आई थिंक राशिद खान हम सबके फेवरेट हैं इन टर्म्स ऑफ, जब वो लास्ट के कुछ ओवर में आते हैं ना वो कुछ अजीबो गरीब किस्म के शॉट वगैरह मारते हैं। और तो आई थिंक सबको एज एन ऑडियंस वेट रहता है कि आए और कुछ फायर वर्क्स हो। तो इस दौरान 44th ओवर में एक चौका मारा नबी ने बुमराह की बॉल पे। एंड फिर यहाँ से आगे अगर चलते हैं तो 46th ओवर में लगातार 2 चौके पड़े। एंड उसके बाद जो है 44th ओवर में ही अफगानिस्तान ने एक और DRS लिया नबी का, लेकिन वो LBW आउट हुए बुमराह को। सो बुमराह ने एक और विकेट लिया। देन 47th ओवर में राशिद खान ने सिराज की पेस यूज़ करके एक चौका मारा। एंड बॉल जो है वो ऐसे गई जैसे कि मानो अब बुलेट की तरह गई, बहुत बेहतरीन टाइमिंग थी। एंड 47th ओवर में एक छक्का पड़ा, इसको सिराज की बॉल पे ये मारा गया, कवर के ऊपर से रूम बना के जो है मारा। एंड 48th ओवर में विकेट मिला, एक ऑफ कटर फेंकी बुमराह ने, और राशिद जो मतलब डीप पॉइंट से भाग रहे थे, उनका एक ड्रामेटिक कैच लिया गया बिटवीन लाइक कुलदीप यादव भागते हुए आ रहे थे और पहले बार में लिया बॉल, फंबल बाहर की तरफ निकला और पकड़ लिया। और वो एक मोमेंट था कि क्या गिरा या पकड़ा, और पकड़ा तो जडेजा जो उनके बगल में थे उन्होंने उनको पकड़ लिया कि यार क्या सॉलिड कैच लिया। उसके बाद बैटिंग करने आए नवीन उल हक, और पूरा जो स्टेडियम है वो चार्ज अप हो गया था, क्योंकि कोहली के साथ उनकी एक जो अनबन थी उस करके नवीन उल हक तो सबके रडार पे है। एंड तो यहाँ पे जो है फिर पूरा क्राउड, जैसे मैंने बोला, कोहली कोहली करने लग गया। एंड यहाँ पे अपना जो है बुमराह ने अपना स्पेल ख़त्म किया 10 ओवर का। उन्होंने 4 विकेट लिए 39 रन्स दे के। एंड मतलब बहुत कमाल की बॉलिंग करी ओवरऑल, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेन करा अफगानी बैट्समैन को। एंड 49th ओवर तक आते आते फिर एक चौका जो है वो नवीन उल हक ने मारा, लेट कट मारा सिराज को। तो सिराज का दिन नहीं था, अगर आपको नवीन उल हक ऐसा चौका मार रहे हैं, मतलब वेट करके बॉल आई ऑफ स्टंप के बाहर कट मारा,
फाइन लेग ऊपर था, थर्ड मैन ऊपर, सब ये दोनों ऊपर थे, तो वो रूम मिलके चौका हुआ। एंड अफगानिस्तान का स्कोर फिर हुआ 272 फॉर 8 विकेट्स इन 50 ओवर्स। अब बारी थी इंडिया की चेज करने की। तो इंडिया का चेज जो है वो स्टार्ट हुआ और बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और उनके साथ ईशान किशन। एंड अभी तक शुभमन गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है वो यही आ रहा है कि ही इज़ नॉट फुली फिट। तो ईशान किशन को जो है ओपनिंग के लिए अभी रखा गया है रोहित शर्मा के साथ। आई एम श्योर जब वो आएंगे तो कुछ चेंजेस होंगे टीम में। तो जैसा कि मैंने कहा, ईशान किशन जो हैं वो ओपनिंग बैटिंग करने आए हैं। एंड ईशान किशन के लिए थोड़ा मुश्किल ये है कि पिछले मैच में उन्होंने एक बहुत बाहर की बॉल पे शॉट मारा और कॉट बिहाइंड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड उन पे एक प्रेशर है और इट्स नॉट ईजी फॉर हिम, क्योंकि अभी तक तो शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे, सेट थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। एंड सडनली उनके साथ जो मेडिकल हुआ, उनको डेंगू हुआ और फिर इनको आना पड़ा। एंड इट्स नॉट ईजी, बट अच्छी बात यह है कि सामने रोहित शर्मा है और ये दोनों मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करते हैं। तो थोड़ा, और वर्ल्ड कप है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है और सामने मतलब लास्ट मैच में तो बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, एंड आपने परफॉर्म भी करना है। अभी सूर्य कुमार यादव जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो इंडिया की तो बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल के बैठी हुई। तो एनीवे, फोर्थ ओवर में स्टेप आउट करके रोहित शर्मा ने फारूकी को छक्का मारा। बहुत ज़बरदस्त शॉट था और ये शॉट देखते ही मतलब क्या कमाल, कवर के ऊपर से ऐसा मारा, देख के लग गया था कि भाई रोहित शर्मा जो है आज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। टाइमिंग उनकी ज़बरदस्त है, सब पैर वैर चल रहे हैं जोन में, मतलब टिक गए तबाही मचाएंगे। एंड फिर उन्होंने लास्ट की बॉल पे चौका मारा, एक और चौका मारा। ज़बरदस्त ये ओवर था और उन्होंने यहाँ पे अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी, बहुत ज़बरदस्त। फिर छठा ओवर आया, इंडिया 6th ओवर में 50 रन उन्होंने बना लिए थे। एंड फिर रोहित ने 2 छक्के मारे, फिर उसके बाद चौथी बॉल पे छक्का मारा। अगेन ग्रेट टाइमिंग और बहुत सुपर्ब टच में थे वो। 7th ओवर में नवीन उल हक बॉलिंग करने आए, तो उनको एक चौका मारा। रोहित शर्मा ने अपना 50 पूरा किया इन जस्ट 30 बॉल्स। मैजिकल टच थी। एंड यहाँ पे इस मोमेंट पे तो हम सब ऐसे सोच रहे थे कि बस यार अब ये कोई अननेसेसरी रिस्क ना लें और एक बड़ा 100 बनाए, क्योंकि नथिंग लाइक कि आपका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में है और मतलब एक ज़बरदस्त प्रेशर डाल रहा है सामने वाली यूनिट के ऊपर जब वो बॉल डालने आएगी। तो ये उनकी 53rd हाफ सेंचुरी थी। एंड इसी ओवर में उन्होंने फिर एक मिड विकेट के ऊपर एक छक्का मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, अगेन ब्यूटीफुल। एंड 8th ओवर जो था वो अजमत करने आए, अजमत को भी रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा। एंड ये ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई, इम्पेकेबल शॉट था। मतलब आप इमेजिन करो, बॉलर बॉल डाल रहा है, आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉल पड़ी और उन्होंने कुछ नहीं किया, बैकफुट पे भी नहीं गए, जस्ट अपना वेट थोड़ा सा पीछे शिफ्ट किया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का, प्योर टाइमिंग। एंड समाओ मैं तो ये बात काफ़ी बार करता हूँ कि जब भी आप रोहित शर्मा की बात करेंगे ना, मुझे अब उनमें थोड़ा थोड़ा इंजमाम उलक वाला जोन दिखता है। ही ऑलवेज हैज़ दैट एक्स्ट्रा लिटिल सेकंड जो बोलते हैं ना, और जो उनकी वो लेजीनेस है वो कहीं ना कहीं वो इंजी भाई वाली है। और इंजी भाई अपने टाइम में एक अलग ही प्लेयर थे, एंड आई थिंक एवरी वन, ऑल क्रिकेट फैंस रिस्पेक्ट हिम अक्रॉस वर्ल्ड। सब कॉन्टिनेंट में तो उनका एक अलग ही फैन बेस है। सो ये जो लेजी एलिगेंस है ना, वो कमाल की है। मतलब तो रोहित शर्मा ने इस छक्के से तो दिखा दिया कि भाई मतलब इट्स नॉट एट ऑल इजी शॉट, और अपने जोन में आ जाए तो क्या कर सकते हैं। फिर 12वें ओवर में इंडिया का 100 हुआ, ऑब्वियसली फॉर नो लॉस। यहाँ तक ईशान किशन जो है बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल कर रहे थे रोहित शर्मा का। एंड जैसा मैंने पहले बोला कि इट्स नॉट ईजी कि आप ऐसे बड़े मैच में आओ और परफॉर्म करो जब आपका मेन प्लेयर किसी रीज़न से, जैसे शुभमन गिल डेंगू की वजह से बाहर है। तो अच्छी वॉचफुल इनिंग्स थी, अब तक अच्छे उन्होंने शॉट्स भी लगाए, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हड़बड़ी नहीं थी, है ना। और रोहित शर्मा चूंकि दूसरे तरफ से बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली कोई प्रेशर नहीं था और कोई बहुत बड़ा टारगेट भी हम नहीं चेस कर रहे थे कि उनको आते के साथ ही रन मारने पड़े, तो अपना टाइम ले सकते थे और उन्होंने वो लिया, तो वो बहुत अच्छी बात थी। एंड इसके बाद वो 12वें ओवर में ओपन अप हुए और उन्होंने एक ही ओवर में नबी को एक छक्का और एक चौका मारा। तो दिस वाज लाइक वेरी मैच्योर इनिंग अब तक जो खेली, कि आप हमेशा कवर अप कर सकते हो, यू कैन टेक एज मैनी बॉल्स यू वांट, बट अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि मैं इसको कवर अप कर दूंगा और अपने आप को बैक करने का आपके पास वो फेथ है, और ईशान किशन अब तक तो दिखा चुके हैं कि अपनी पे आ जाए तो बहुत जल्दी कवर अप करते हैं, अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी पेश करते हैं वो। तो 17वें ओवर में जो है रोहित शर्मा ने अपने 100 पूरे किए
in just 63 ball. And this, by the way, is the fastest 100 by an Indian in World Cup. Last जो था वो कपिल देव के पास ये रिकॉर्ड था in let me just say in 72 balls. Yes, and that was against Zimbabwe in 1983 का वर्ल्ड कप. सो इमेजिन कीजिए इतने साल के बाद एक बैट्समैन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा. तो हाँ, वो उसमें कुछ लोग कह देंगे अफगानिस्तान है या जो भी है, बट देखिए क्रिकेट है. और अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान कह लीजिए, इवन नेदरलैंड जैसी टीम, मतलब वो बिल्कुल जज्बे से आके खेलते हैं, ऐसे हल्के में नहीं है कि आप उनको ले लें कि भाई उनके खिलाफ तो रन आसानी से बन जाएंगे. तो वो नहीं है. अब ये सारे लोग जगह जगह आईपीएल के साथ साथ अलग अलग लीग्स खेल रहे हैं, तो सबका स्टैंडर्ड बढ़ गया है. तो आई वुड नॉट से दिस कि ये कोई हल्की इनिंग थी या हल्के ओपोनेंट के खिलाफ थे. इनके सारे बॉलर अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं और सारी लीग्स में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं. ये नहीं कि अब खाली अफगानिस्तान टीम है तो अफगानिस्तान के लिए जो अपनी प्रैक्टिस कर रही है और इंडिया से 2-4 मैच हो गए, बांग्लादेश से हो गए, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में खेल रही है और वो स्टैंडर्ड है. तो उस हिसाब से वेरी वेल डिजर्व्ड 100 था ये रोहित शर्मा का. एंड उन्होंने मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी तोड़ा और ये रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के पास, जिन्होंने 6 सेंचुरीज मारी थी और रोहित शर्मा ने 7 सेंचुरीज मार दी है वर्ल्ड कप में. तो रोहित शर्मा का तो आज जबरदस्त दिन था. दो इतने बड़े लोगों के रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब एक तरफ कपिल देव और एक तरफ सचिन पाजी, मतलब बहुत बड़ी बात है. एंड यहाँ पे ना मुझे एक बात, आपने शायद देखा हो किसी ने या नहीं मुझे नहीं पता, पर जाके देखिएगा ज़रूर. एक इवेंट हो रहा था बॉम्बे में, इसमें सलमान खान ने सचिन तेंदुलकर से ये पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो कौन तोड़ सकता है. ऐसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, बट कौन, फिर भी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए 2 नाम ले दीजिए. तो सचिन तेंदुलकर ने जो 2 नाम लिए थे वो थे रोहित शर्मा और विराट कोहली. एंड आज आप देखो ये दोनों के दोनों मतलब किस मुकाम पे हैं. मतलब कहना पड़ेगा यार, सचिन पाजी क्या भगवान, एक्चुअली में भगवान है, क्रिकेट के तो भगवान है. आई थिंक वो देख सकते हैं ये जो क्रिकेट का ब्रह्मांड है उसमें तो भाई वो भगवान का स्टेटस लेके बैठे हुए कि ही कुड सी. और क्या टैलेंट है, पूरी दुनिया ने देखा है, दोनों का टैलेंट देखा है. एंड विराट कोहली थोड़े ऊपर आ जाते हैं बिकॉज वो अलग अलग फॉर्मेट्स में बहुत मतलब टेस्ट में, वनडे एंड T20 में है. रोहित शर्मा का थोड़ा टेस्ट रिकॉर्ड ऊपर नीचे रहा है, बट वनडे वाइट बॉल के तो बादशाह है. मतलब एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ही इज द गाय यू वुड वांट टू हैव. मतलब यू कैन बेट योर लाइफ ऑन हिम दैट वे. तो फिर यहाँ से आगे चलते हैं और फिर जो है राशिद खान जो है वो बॉलिंग करने आए. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि राशिद खान को इतना पीछे क्यों रखा हुआ है हशमत ने एज अ कैप्टन. मतलब आपको दिख रहा है कि 100 रन की पार्टनरशिप हो गई है, रोहित जबरदस्त फॉर्म में है, उधर ईशान किशन भी अच्छे मार रहे हैं. आप लाओ ना अपने प्रीमियर बॉलर को. और ये वो ऐसा बॉलर है जिसने हर लीग में, ऐसा कोई बैट्समैन ही नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसको इन्होंने आउट नहीं किया होगा. और मतलब एक कहते हैं ना अपने दम पे जिसे कहते हैं, ये नहीं कि बाय फ्लूक बैट्समैन की गलती से, नहीं, बॉलिंग की चालाकी से कैसे नहीं आउट किया. तो इतना पीछे रखने का मुझे तो फायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि मे बी वो इसलिए रख रहे थे कि शायद पीछे जरूरत पड़े. बट जब आगे ही आपने इतना बड़ा बेस दे दिया तो फिर पीछे आप क्या कितने रन बचा लोगे यार. मतलब मेरे को तो थोड़ा माइंडलेस डिसीजन लगा और मुझे ऐसा लगा कि मे बी दिस वॉज दैट मोमेंट जिसपे वो थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ कर गया उनका थिंकिंग स्टाफ या अंदर जो टीम ग्राउंड में हडल कर रही थी. क्योंकि आते ही राशिद खान ने जो है ईशान किशन का विकेट लिया. ईशान किशन ने 47 रन बनाए 47 बॉल में, बेहतरीन पारी थी. आई वुड से कॉन्फिडेंस आ गया होगा. हाँ, 50 अपना मिस कर गए और थोड़ा सा मतलब वो बॉल पड़ के टर्न हुई, वो बैट थोड़ा जल्दी उन्होंने क्लोज कर दिया, खड़ी हो गई, सिंपल डॉली कैच था. बट नन द लेस आई थिंक ही प्लेड वेल. और अच्छी बात ये थी कि मिडल उन्होंने अच्छे किए शॉट्स. तो आई एम श्योर अब नेक्स्ट मैच में जब आएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि यार मैं अभी रन नहीं बना पा रहा हूँ या मेरे पीछे रन नहीं है उतने. एंड फिर ये वो मौका है जिसमें आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग. आई एम श्योर, मैं तो इमेजिन भी कर सकता हूँ यार, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में जो लोग बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं सोचते रहेंगे कि यार इंडिया ये रन बिना विकेट के गिरा ले. पर किसी के तो मन में, मेरे तो आता ही था कि यार अब ना विकेट गिर जाना चाहिए. और जैसे पहले होता था कि भाई सचिन आ जाए बैटिंग करने, अब होता है कि विराट कोहली आ जाए बैटिंग करने. बना लिए ना ईशान भी, तो अपने 50-50 बना के यार दे रहे उसको, पर विराट कोहली आ जाए भाई. अब यहाँ से तो आगे वो ज़्यादा वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले, ये शायद उनका आखिरी ही होगा. तो फिर वो आए और 20वें ओवर में उन्होंने एक कवर ड्राइव मारी राशिद खान को. यार ये ऐसा शॉट था, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब से उन्होंने मारा 4-5 बार देख चुका हूँ हाईलाइट पे. मतलब क्या बैलेंस,
कवर में खड़े फील्डर के पास तो चांस ही नहीं था, मतलब इवन बिफोर ही रिएक्टेड द बॉल वाज ऑफ और चौका। और तो दोनों टीमों के कुछ आज के जो टेकअवेज थे पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग से। गुरबाज और ज़ादरान ओपनिंग करने आए थे एंड दोनों को स्टार्ट मिली, कन्वर्ट नहीं कर पाए। गुरबाज से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं क्रिकेट बॉल के, बट स्टार्ट एंड थोड़ा सा वो आज रिजर्व भी होके खेल रहे थे, तो ये तो ठीक है कि चलिए उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, बट वो थोड़ा कन्वर्ट भी होना चाहिए था। एंड उसके बाद पार्टनरशिप भी कोई ग्रेट नहीं बनी। सिर्फ एक ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, वो थी हशमतुल्लाह शाहिदी जो कैप्टन है और असमतुल्ला ओमरजाई के बीच में। उन्होंने 80 और उन्होंने 62 बनाए, तो यही दोनों बैट्समैन थे। इनके अलावा तो देखिए फिर बैटिंग में कोई चला नहीं। एंड इंडिया की जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह जो थे वो स्टैंड आउट थे। एंड 10 ओवर्स डाले उन्होंने, 39 रन दे के 4 विकेटें लिए। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 41 बॉल्स तो सिर्फ उनकी डॉट बॉल थी और कम से कम उन्होंने 3 वाइड डाली है यहाँ पे, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉल करी। उनको सपोर्ट अच्छा मिला कुलदीप यादव से, उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बॉल डाली। इंडिया का जो थोड़ा सा भी कंसर्न दिखने लगा है ना, वो मोहम्मद सिराज, पांड्या और ठाकुर के बीच में दिखने लगा है। अब देखिए ठाकुर बाहर जाते हैं, अश्विन अंदर आते हैं, तो वो तो हमें पता है कि अश्विन तो खींच के बॉल डालते हैं, बट आई थिंक ये वर्ल्ड कप कुछ ऐसा हो गया है, सरफेस को देख के टीम डिसाइड हो रही है। और चूंकि इंडिया के पास वो लिबर्टी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो देयरफॉर हम चांस ले रहे हैं। बट अदरवाइज आई रियली फील कि आई थिंक मोहम्मद शामी को इट्स हाई टाइम कि हमें टाइम वक्त वो देना चाहिए उनका प्लेस, नहीं तो अश्विन टीम में होने चाहिए। शार्दुल ठाकुर समा मुझे अभी फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं कि उनकी बैटिंग के लिए ही बस उन्हें लिया जा रहा है। बॉलिंग में इतने ग्रेट नहीं थे, आज भी उन्होंने 6 ओवर डाले, 31 रन दे के 1 विकेट लिया, बट इम्पैक्ट नहीं था जो एक होता है ना बॉलर का, वो इम्पैक्ट मिसिंग है। एंड इंडियन टीम की अगर बैटिंग की बात करी जाए तो जितनी तारीफ करें हम उतनी कम है। रोहित शर्मा ओपनिंग पे आए ईशान किशन के साथ, 131 मारे 84 बॉल्स में और स्ट्राइक रेट उनका था 155। 16 चौके और 5 छक्के, गजब की पारी उन्होंने खेली। ईशान किशन 47 रन्स मारे हैं 47 बॉलों में और उन्होंने 5 चौके मारे और 2 छक्के मारे। अच्छी बात ये थी आज वो रिदम में दिख रहे थे और एक मच्योर हेड के साथ खेल रहे थे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे थे, अपने आप को उन्होंने टाइम दिया। हालांकि थोड़ा लूज शॉट था जिस पे आउट हुए और अपनी 50 उन्होंने मिस करी यहाँ पर, क्योंकि सारा हार्ड वर्क कर चुके थे वो। बट नंदलेस उन्होंने वक्त बिताया अपना जो है मिडिल में। एंड उनके आउट होने के बाद विराट कोहली आए, उन्होंने 55 रन्स मारे 56 बॉलों में, 6 चौके मारे। एंड उनके साथ श्रेयस अय्यर थे जिन्होंने 25 रन मारे, 1 चौका 1 छक्का। श्रेयस अय्यर को लेके मेरा ये मानना है कि देखिए श्रेयस अय्यर बैट्समैन है और लेकिन उनकी ना कुछ वीकनेसेस हैं जो मुझे बहुत अखरती हैं, जिसमें से एक तो उनकी वो शॉर्ट बॉल के प्रति जो है कि वो नहीं खेल पाते और सामने वाली टीम्स को पता है। वो लास्ट मैच में भी एक बहुत लूज शॉट पे वो आउट हुए। एंड आई थिंक अगर आपने श्रेयस अय्यर को ही खिलाना है ना, तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आप सूर्य कुमार यादव को चांस दो। मुझे लगता है कि गेम को बदलने का जो मादा है ना, जो टैलेंट सूर्य कुमार यादव में, वो श्रेयस अय्यर में तो नहीं है। एंड मोर ओवर द बेनिफिट इज कि सूर्य कुमार यादव बहुत ब्रिलियंट फील्डर भी हैं और 360 में खेलते हैं, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी वक्त में मैच को पलट सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप है, इसमें हाई ऑक्टेन मैचेस होने वाले हैं, हाई प्रेशर मैचेस होने वाले हैं। आपको एकदम बैंग ऑन टीम चाहिए, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो यार हाँ ये कर लेगा नहीं कर लेगा। तो मुझे थोड़ी सी अभी टीम सिलेक्शन पे वो लग रहा है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ टीम सिलेक्टर्स के सामने जो कैप्टन है। आई थिंक कोई तो वो सब मिलके कुछ सोच रहे होंगे, बट नॉनदलेस आई फील कि सूर्य कुमार यादव इज़ मच मोर डिजर्विंग दैन श्रेयस अय्यर। एंड अफगानिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि फारूकी एवरेज 6 ओवर में 50 रन। मुजीबुर रहमान से मुझे बहुत उम्मीद थी और लास्ट वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बॉल से आउट किया था, वो कंप्लीटली बीट हो गए थे, बॉल पड़ के बाहर गई, रोहित शर्मा उसको अंदर के लिए खेल रहे थे। तो रोहित शर्मा ने आज अपना बदला पूरा लिया, अच्छे से मारा उनको और वो गए हैं 8 ओवर में 64 रन पे, मतलब 8 रन पर ओवर के हिसाब से वो पिटाई खाई है उन्होंने, विकेट कुछ नहीं मिला उन्हें। तो अगर मुजीब और राशिद खान नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान के बाकी बॉलर्स पे वो टैलेंट है, वो इम्पैक्ट है गेम पे कि वो कुछ कर पाए। राशिद खान को भी 18वें ओवर में लेकर आए
हशमतुल्ला, वो डिसीजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया जब दो प्लेयर ईशान किशन और रोहित शर्मा जैसे इतने ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, रन बना रहे हैं, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार? आई थिंक उनको बुलाओ और विकेट लो ना, उनको डिवाइड कर दो उनके ओवर, अगर आपको ये भी डर है कि बाद में मेरे को नहीं मिलेंगे रन बचाने के लिए। बट रन थे कितने, 270 थे, उसमें से 100 रन की पार्टनरशिप तो ऐसे ही हो गई खड़े खड़े, तो आप फिर किसका वेट कर रहे हो? और वो भी इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने, कि अगर आपने क्विक विकेट्स नहीं लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्विक विकेट्स लेके इंडिया को एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में डाल दिया था, तो अगर आपने वो नहीं किया तो देन ये लाइनअप तो आपको खा जाएगा, ये तो छोड़ेगा नहीं, आपको कच्चा चबा जाएगा। सो नथिंग टू डिस्कस। राशिद खान वुड बी द पिक ऑफ द बॉलर्स, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं डिस्कस करने के लिए। 8 ओवर में उन्होंने 57 दिए, हाईली एक्सपेंसिव 7 रन पर ओवर राशिद खान, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता उनका आईपीएल का, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 4 से ऊपर नहीं होने वाला, तो मतलब सोचो डबल पड़ा है इस मैच में। और ये सारे वो इंडियन बैट्समैन हैं जिनको वो बॉल डाल चुके हैं आईपीएल में, साल दर साल डाल चुके हैं, तो ऐसे नहीं कि ये नए बंदे हैं, देखा ही नहीं राशिद खान ने जो मार रहे थे, वो सबको देखा हुआ है, सबको बॉल डाली हुई है। 2 विकेट उनको ज़रूर मिले, बट रोहित शर्मा का विकेट बड़ा था नो डाउट, बट वो भी मैं मानता हूँ रोहित शर्मा ने अपना विकेट दिया, बट नंदलेस राशिद खान इज़ अ वेरी लाइक विकेट टू विकेट बॉलर, और यू हिट आई मिस वाला फंडा है उनका। तो ओवरऑल ये था। एंड बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैन ऑफ द मैच, ओके, आई वॉज थिंकिंग कि बुमराह होते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि नोट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रोहित शर्मा, बहुत अच्छी पारी खेली, बट अब विकेट देखो यार, विकेट तो हम कहते थे ना, ये पाटा विकेट है, सीमेंट वाला विकेट है, जहाँ डालोगे वहीं आएगी, कुछ घूमनी वूमनी नहीं है बॉल। तो बुमराह का ऐसे में 10 ओवर में सिर्फ 39 रन देना और 4 विकेटें लेना इक्विवेलेंट था 5 विकेट के, मतलब वो लिटरली 5 विकेट हो, और हम कहें कि हाँ जी उन्होंने फाइफर लिया है और बॉल ऐसे ऐसे करके दिखाई है कि इम्पैक्ट पड़े। जैसे जो लास्ट मैच में विराट कोहली ने 80 मारे, वो 100 के बराबर थे, ऐसा नहीं कि वो 20 रन कम बनाए हैं, तो वो ठीक है, फिगरेटिवली वो 100 है या फाइफर है, बट इम्पैक्ट तो उसका उतना ही है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद वो था, बट ठीक है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस, एंड बहुत ही ज़बरदस्त हमने ये परफॉर्मेंस दी है, एंड आई एम श्योर इसका नेट रन रेट पे बहुत अच्छा हमारे असर पड़ेगा। एंड इंडिया गोइंग इन द नेक्स्ट मैच जो उनका पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद में है, आई थिंक बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ यार कि इंडिया एक अच्छे फॉर्म में है, पाकिस्तान लास्ट मैच में अच्छे फॉर्म में आई, तो डेफिनेटली वो मैच तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इट्स ग्रेट कि इंडिया इस एनर्जी के साथ पॉजिटिव वहाँ पे पहुँचेगी। बाकी गाइज ये था मेरा रिव्यू एनालिसिस, आप जो भी कहोगे, एज अ क्रिकेट लवर मैं जो भी देखता हूँ और समझता हूँ, या जो भी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो होपफुली आप भी लाइक करेंगे मेरे इस वीडियो, कमेंट करके, या मेरे को बताइए कि आपके वो कौन से मोमेंट थे जो आपको अच्छे लगे, शायद मैंने वो मिस करे हों, आपके कुछ अलग हों। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, डू शेयर इट ऑल्सो अमंग योर फ्रेंड। एंड दैट्स अबाउट इट गाइज, एंड नेक्स्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, मैं उसका रिव्यू लेके आता हूँ आपके पास फिर क्विकली। सी यू गाइज, बाय बाय। इसके बाद 22वां ओवर आया, और 22वां ओवर क्या ओवर था, मतलब 2 चौके पड़े 2 बॉलों पे। इसके बाद राशिद खान को मिडल पे, जो एक मिडल और लेग के बीच में एक बॉल डाली थी, और रोहित शर्मा ने ऐसे पिकअप करके छक्का मार दिया। मतलब मैंने कहा क्या चल रहा है भाई, मजाक हो रहा है क्या यार? मतलब ऐसे भी मत मारो यार, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मतलब कि वो शॉट मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो राशिद खान ने भी ऐसे देखा कि यार ये क्या मारा है, और ये होती है क्लास, क्लास ऑफ द बैट्समैन, कि आप कैसे भी बॉलर है भाई, मैं अगर अपनी पे आ गया ना, मैं मार दूंगा। तो क्या ज़बरदस्त शॉट था, मौका लगे तो ज़रूर उसको देखिएगा। बहुत ही, मतलब एक ही वर्ड है, एफर्टलेस। इसके बाद 25 ओवर में आए, तो 25वें ओवर में विकेट मिला, और यार ये जो विकेट भी मिला ना, मतलब वही रोहित शर्मा ने खुद दे दिया मुझे लगता है, क्योंकि उनकी कोई ये स्ट्रेंथ नहीं है अक्रॉस द लाइन मारने की, है ना? क्या ज़रूरत है जब दुनिया भर के शॉट आपके पास अवेलेबल हैं। बट नंदलेस ब्रिलियंट बैटिंग का डिस्प्ले उन्होंने किया यहाँ पे, 131 रन मारे 83 बॉल्स में, बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी ये। एंड आज का फिर एक बड़ा मोमेंट जो था वो आया जब श्रेयस अय्यर अंदर आ रहे थे रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, और नवीन उल हक और विराट कोहली का ऐसे हाथ पकड़ते हुए देखा गया, और क्राउड हो गया पागल, और हम एज एन ऑडियंस हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं यार कोहली भाई, मतलब। बट आई थिंक बहुत बड़ा जेस्चर है ये, कि उन्होंने ये दिखाया, एंड कहीं ना कहीं वो क्राउड ऐसा हो रहा था तो उसको भी थोड़ा सा शांत किया उन्होंने, कि भाई इतनी रैगिंग, इतनी बुली करने की ज़रूरत नहीं है,
मे बी वो गेम था, और गेम में हमेशा ऐसे हो ही जाता है, कुछ ना कुछ इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती हैं चीज़ें, बट आई एम श्योर दोनों ने रियलाइज़ किया होगा। और कोहली भाई का बड़प्पन है ये कि भाई दिल्ली में उनका ही ग्राउंड और घर है, और मतलब उसमें फिर उन्होंने वो जेस्चर किया, बहुत अच्छा जेस्चर था आई वुड से। एंड सुबह मुझे याद है जब बात चल रही थी तो रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी बात करी थी कि आना जाना जो है नवीन उलक को वो विराट कोहली पवेलियन से ही होगा, है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो वाक्य। एंड कोहली के बारे में अगेन रवि शास्त्री सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, you know, and the world and the game needs impactful players, the game needs personalities, and he's that guy जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है। शायद ही कोई क्रिकेटर हो, हाँ, हमारी इस मॉडर्न जनरेशन का जिसने विराट को देख के इंस्पिरेशन ना ली हो। मतलब द वे ही इज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ, द वे ही इज़ गॉन अबाउट हिज गेम, प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड दिस गाय हैज़ इट, यू नो। एंड टाइम एंड अगेन पारियाँ खेली हैं ऐसी जिसमें हमको वो कहते हैं ना कि वो सचिन जब चले गए, पाजी चले गए, उसके बाद कौन, यू नो, कौन उनकी इस लेगेसी संभालता। तो बहुत अच्छी उन्होंने वो संभाली। एंड ऑफ द फील्ड ऑल्सो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे अब वो दिल हमारा जीत रहे हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर 26वें ओवर में जो है विराट कोहली ने चौका मारा, फ्लिक मारा उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये भी। और 25-26 ओवर के बाद यार बॉल को ऐसे टाइम करना एक दिखाता है बैट्समैन की क्लास। फिर 27वें ओवर में एक चौका मारा, बैकफुट पंच था ये, राशिद खान को मिड विकेट से मारा है उन्होंने। मतलब आप इमेजिन कीजिए, ये विकेट है, बॉल आया है, बैकफुट पे गए हैं और ऐसे करके मारा है मिड विकेट को बीट करके। ये इतना डिफिकल्ट शॉट है, इतना डिफिकल्ट शॉट है कि आपको बिल्कुल वो बॉल को अपनी ऐसे लेना पड़ेगा आंखों के नीचे और मारना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू बीट दैट फील्डर इन द डीप ऑल्सो, उसको भी बीट किया। तो ज़बरदस्त टाइमिंग और ज़बरदस्त फुटवर्क। तो ये वो शॉट्स हैं ना जो बताते हैं कि कितने ज़बरदस्त फॉर्म में, कितना अच्छा बॉल देख रहे हैं ये इस समय। तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था वो। एंड फिर 34th ओवर की लास्ट बॉल, 2 स्टेप लेके विराट कोहली ने सीधा मारा एंड गेम ख़त्म हुआ उस चौके से। इंडिया ने अपना जो है वो टारगेट पूरा कर लिया। एंड अच्छी बात ये थी कि 35 ओवर्स में ही पूरा करके हमने अपना नेट रन रेट अच्छा कर लिया, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस टूर्नामेंट में हो सकता है कि वो मोमेंट आए जहाँ पर मैच फंसे इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और विराट कोहली ने 34th ओवर में ही एक पुल शॉट मार के, हालांकि उतना अच्छा टाइम नहीं किया था उन्होंने, वो उसी को मार के उन्होंने अपनी 50 पूरी करी इन 55 बॉल्स। एक बहुत अच्छी ये है न्यूज़ की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो ही मेड गुड 80 सॉलिड रन, सेंचुरी मिस कर गए बट चलिए कोई बात नहीं। और इसमें 50। तो अगेन जैसा मैं कह रहा था, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छे फॉर्म में है और ये इंडिया के लिए बहुत गुड न्यूज़ है।